ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की 28 साल से जारी राजनीतिक पारी अब करीब करीब बिखरने के कगार पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी के नेताओं में भगदड़ है। पहले विधायक बागी हुए, अब एक एक कर सांसद साथ छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के विश्वसनीय नेताओं में से कल्याण बनर्जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने कहा कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी घमंडी हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी घमंडी हो गए हैं, सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं करते। अभिषेक की वजह से काम करना मुश्किल हो गया है। उनके दुर्व्यवहार ने सब कुछ खत्म कर दिया है। ममता बनर्जी के साथ नेता पार्टी पूरी तरह खड़ी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की काम करना उनकी वजह से मुश्किल हो रहा है। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए, लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। ऋतिक मंडल कोलकाता से। अब मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं हमारे साथ। मनोज्ञा, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि दीदी आप तय कर लीजिए, अगर अभिषेक बनर्जी हैं तो हम नहीं हैं। साफ तौर पर एक तरह से अभिषेक बनर्जी के लिए मोर्चा खुल चुका है। जी बिल्कुल, और ये उस समय आता है जब उन्हें सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट या फिर उनके सबसे ट्रस्टवर्दी और सबसे जिम्मेदार सिपाही के तौर पर देखा जाता है। चित और पट करने के लिए अगर कभी भी इस्तेमाल किया गया है तो हमेशा कल्याण बनर्जी का। और कल्याण बनर्जी से ममता बनर्जी का संपर्क आज से नहीं है, उनका कल्याण बनर्जी से संपर्क करीब 3 दशकों का है। आप समझ लीजिए 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी, उसके बाद 2006 के बाद से जितने आंदोलन हुए हैं, 2005, 6, 7, सिंगूर, नंदीग्राम, सारे आंदोलन की सारी कानूनी लड़ाई में हमेशा भूमिका कल्याण बनर्जी की रही है। भले वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तो तृणमूल कांग्रेस के अधिकतर मामले कल्याण बनर्जी ही नहीं लड़े हैं। हालांकि पार्टी में इसको लेकर हमेशा दो मत रहे हैं। कभी कभी मदन मित्रा जो कि मंत्री हैं और अभी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो कभी कभी ज़रूर ये कह देते थे कि कल्याण बनर्जी की वजह से तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा मामले हारती थी। लेकिन ये आपसी लड़ाई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में इस तरह के जो टिप्पणी आई है वो कल्याण बनर्जी से आई है। कल्याण बनर्जी को जहां पर भरोसेमंद देखा जाता है तो वहीं सबसे ज़्यादा ताकतवर भी देखा जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कालीघाट में उनकी आबाद एंट्री रहती है। और अब जब वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी या तो कार्यकर्ता को चूज करें या फिर अभिषेक बनर्जी। जी बिल्कुल मनोज्ञा, ऐसे में सवाल उठता है, क्या सहानुभूति के लिए एक तरह से ममता बनर्जी का जो गेम प्लान है उसी को पोर्ट्रे कर रहे हैं क्या कल्याण बनर्जी? देखिए, ये दिलचस्प है और राजनीति में राजनीति वही होती है जो नीति हो, जो राज करने के लिए हो। फिलहाल राजपाट चला गया है तृणमूल कांग्रेस का और इस समय वर्चस्व और अपने अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि एक के बाद एक सांसद छोड़ के जा रहे हैं। तो इसको कई परतों में देखा जा सकता है। जिस तरह से और जितनी बड़ी राजनीति के ममता बनर्जी रही हैं, उनके अनुसार अगर ये शायद पहले हुआ होता तो इस तरह से देखा जाता, पर इस समय उनका सामने आकर बोलना ये भी बात सही है कि क्या कलकत्ता और हावड़ा के बीच में जिस तरह से हावड़ा ब्रिज है, कल्याण बनर्जी कहीं उस हावड़ा ब्रिज पर तो नहीं खड़े हैं कि ना कलकत्ता के हैं ना हावड़ा के, लेकिन हावड़ा ब्रिज जरूर है। बिल्कुल। ऋतिक मंडल कोलकाता से जुड़े हुए हैं। ऋतिक,
कहा जा रहा था अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी बनेंगे, टीएमसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये पूरा जो गेम है वो उल्टा ही पड़ गया ममता बनर्जी के लिए। जी बिल्कुल, जरा मैं बता दूं कि कल्याण बनर्जी की इस तरीके से जो देख सकते हैं जो रवैये आ रहे हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण। इसका कारण क्या है? सूत्रों के माने तो उनका कहना है कि देखिए, आज अभिषेक बनर्जी के लिए जो पिटीशन कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया गया, जिस पर सीआईडी की जो जांच चल रही है, उस पर जो है प्रोटेक्शन के लिए दरअसल यह मामला दर्ज किया गया था। और उस मामले में जो अव्वल किरदार बतौर जो है जो आईनजीबी वो कल्याण बनर्जी थे। लेकिन सूत्रों का कहना है और कल्याण बनर्जी का ये आरोप है कि बीती रात उनके बेटे को, वो भी उनके बेटे भी उसी मामले का एक पिटिशनर के पक्ष में रखने वाला आईनजीबी है, लेकिन उनके अहम वक्त में हटाया गया, फैसला लिया गया कि उनके बेटे उसमें नहीं रहेंगे। आज उनके तरफ से जो है सवाल जवाब में वो खड़े नहीं होंगे। अभिषेक बनर्जी का ये सिद्धांत है कि दूसरा कोई लॉयर उनको अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ईगो हर्ट हो चुका है कल्याण बनर्जी का। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि तृणमूल कांग्रेस के और खासकर उन्होंने ये तो कहा जी, तो तमाम सवाल ऋतिका, कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के कामकाज के तरीकों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर उठाए हैं। आइए सुन लेते हैं एक बार फिर कल्याण बनर्जी ने क्या क्या कहा। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए। लेकिन इन्हें इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ, उसको रखो, इसको सराओ, उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल लो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। मनोगे, जैसे कि हम लगातार सुन रहे हैं और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, दीदी तय कर लीजिए, बहुत हो गया। लेकिन इस बहुत में अभिषेक को ये जिम्मेदारी शायद इस मंशा से दी गई थी कि वो जेन नेक्स्ट को इस पार्टी से जोड़ेंगे, युवा हैं, युवाओं को जोड़ेंगे। लेकिन उनके कामकाज के तरीकों को लेकर पार्टी के ओल्ड गन्स अब सवाल उठा रहे हैं। किस तरह का कामकाज करते थे और क्या काम करते थे, किस तरह की जिम्मेदारी वो निभा रहे थे टीएमसी में? मनोज्ञा, देखिए, 2021 की जीत में बहुत बड़ी भूमिका रही है अभिषेक बनर्जी की। जब आईपैक को लाया गया था 2019 के बाद, तब प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी की टीम ने ही मिलकर जमीन पर बहुत काम किया था। इस बात को दो मत के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। 21 की जीत में अगर उनकी भूमिका रही है तो 26 की हार में भी उनकी भूमिका रहेगी। और यही वजह है कि इस जिम्मेदारी को उसी तौर पर देखा जा रहा है। जब जीत थी तो जीत थी, अब हार है तो हार है। लेकिन ये बात सही है कि जब पार्टी में इस तरह से हार के बाद टूट आ रही है, फूट आ रही है, और एक के बाद एक सांसद, विधायक छोड़कर या अलग होते चले जा रहे हैं, तो सवाल लीडरशिप पर उठेगा। क्योंकि ममता बनर्जी को पार्टी में दीदी के तौर पर देखा जाता है, फाइटर के तौर पर देखा जाता है। और जीत की हार, उन्होंने जो अपना सिलसिला शुरू किया था वो आज से नहीं था। 1984 में जब पहली बार जादवपुर में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय के सबसे कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी को परास्त किया था, और तब वाम मोर्चा की सरकार थी बंगाल में। यही वजह है कि उन्हें कई बार अग्नि कन्या के रूप से, या अग्नि कन्या बांग्ला में बोलते हैं, अग्नि कन्या, उस तरह से देखा जाता था। लेकिन जब अब बात हो रही है तो आज की मुख्यमंत्री, जो पुरानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आज की लीडर ममता बनर्जी में जो छोटे छोटे अंतर आए हैं, वो अब इतने बड़े हो गए हैं और इतने विराट हो गए हैं कि वो तस्वीर बदल चुके हैं पूरी पार्टी की और पार्टी लाइन की। और लड़ाई इसी बात की है कि क्या ममता बनर्जी की बात सुनेंगे नेता, और बड़े नेता खासतौर से जिन्होंने तब काम किया है जब अभिषेक बनर्जी राजनीति में आए नहीं थे, या फिर वो राजनीति की बात अभिषेक बनर्जी से सुनेंगे। और अब हार के बाद तस्वीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है।
जी ऋतिक, जो बात मनोज्ञा कह रही हैं आईपैक को लेकर तमाम सवाल पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ पत्रकारों से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि जो ओल्ड गन्स हैं, जो पुराने नेता हैं पार्टी के, उनको मदद की जरूरत थी, वो टेक सेवी नहीं है, इसलिए आईपैक को लाया गया अभिषेक बैनर्जी ने, इसीलिए आईपैक को लेकर आए। लेकिन जमीन पर क्या वाकई ये तो तमाम फैसले पार्टी के अंदर अभिषेक बैनर्जी ने टेक सेवी बनाने के लिए, हाईटेक करने के लिए लिए, वो एक तरह से पुराने जनरेशन को हजम नहीं हो पाए, एक्सेप्ट नहीं हो पाए? ऋतिक, ऋतिक मैं आपके पास आऊंगी। मनोज्ञा, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। मैं एक और अपडेट ले लेते हैं इससे पहले। पूर्व टीएमसी नेता रिजू दत्ता का बयान आया। कल्याण बैनर्जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए सब साइडलाइन हुए हैं। अभिषेक बैनर्जी की वजह से लोग छोड़ रहे हैं। 4 और राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे। तो ये नया बयान किसका है? ये नया बयान पूर्व टीएमसी नेता रिजू दत्ता का है। उन्होंने कहा है कि कल्याण बैनर्जी आज जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक शख्स की वजह से सब कोई, हर कोई जो बड़े नेता हैं वो साइडलाइन हुए। सुन लेते हैं रिजू दत्ता को। बैनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बैनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बैनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। वैसे टीएमसी खेमे से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने बधाई दी और कहा है कि मैं आपके लंबे, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बागियों की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम इस वक्त शामिल है। तो इस बीच उनका ये ट्वीट, कई राजनीतिक मायने इसके निकल रहे हैं और ये जो ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है ये शत्रुघ्न सिन्हा का है। हमारे मित्र और मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, 12 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, समृद्ध जीवन की कामना। तो इस बीच क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा? 100 से ज्यादा सीटों को लूटा गया। हमारे मित्र और मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद पर 12 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने हार्दिक कामनाएं दी हैं 12 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर। और मनोज्ञा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज्ञा, एक और नाम जुड़ रहा है। हालांकि देखना होगा कि उनका अगला रुख क्या होगा, लेकिन इससे पहले जो हमने रिजू दत्ता को सुना, गुलाम बना के रखा था, तीखे शब्द इस वक्त अभिषेक बैनर्जी के लिए हर तरफ से निकल कर आ रहे हैं। वाकई जैसा कि आप कह रही हैं, हार हो चुकी है, सत्ता नहीं है, इसलिए सबके हौसले अब इस तरह से सामने आ रहे हैं। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि डर का माहौल जनता में, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, उससे ज्यादा तो डर का माहौल पार्टी में था। नेता के बयान से यही साबित होता है कि वो डर के मारे नहीं बोल रहे थे। अब आज सत्ता चली गई है तो सबके मुंह खुल रहे हैं, सब जवाब दे रहे हैं, सब बयानबाजी कर रहे हैं। अगर जीत जाते तो क्या यही सवाल देते और इसी तरह के जवाब देते? तब शायद फिर सब झंडे लेकर इसी तरह से खड़े होते, दादा जिंदाबाद और दीदी जिंदाबाद। पर यही राजनीति है और राजनीति की दिलचस्प बात यह होती है कि बदले बदले सरकार के अंदाज नजर आते हैं, उससे ज्यादा उनके तेवर और आगाज नजर आते हैं। और इन सब के बीच में अगर वो फेमस डायलॉग जो हम कहते हैं ना कि खामोश, वो उससे ज्यादा ऊंचा हो रहा है।
क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा अब अपनी खामोशी तोड़कर बोल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, जिन्हें छोड़कर और जिनके खिलाफ बोलकर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और लगातार वहां से जीतते भी रहे हैं। लोकसभा की टिकट पर आसनसोल और आसपास के इलाकों की सीट से वो जीतते रहे हैं। लेकिन जब बात राजनीति की होती है तब आप ये देख लीजिए कि आज क्योंकि सत्ता में नहीं है तृणमूल कांग्रेस, तो टीएमसी के नेता ही सबसे पहले उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो जनता ने टीएमसी को आईना दिखाया कि टीएमसी को जनता ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी ताकत थी और कितनी दोस्ती थी। पर ये राजनीति है। सिक्ता मैं एक चीज और कहना चाहूंगी यहाँ पर कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, और आप बने रहिए क्योंकि इस पिक्चर को आप ही क्लियर कर सकती हैं। तो कुछ देर पहले टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश बराइक ने राज्यसभा सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा है। उनसे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुकी हैं। इस्तीफा देने के बाद एनडीटीवी से बातचीत में प्रकाश ने कहा कि बंगाल की जनता ने टीएमसी के खिलाफ जनादेश दिया है। इसी जनादेश को स्वीकार कर हमने टीएमसी छोड़ दिया है। तो 3 सांसद का इस्तीफा हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें, 3 सांसद का इस्तीफा टीएमसी से हो चुका है और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अभिषेक बनर्जी को, जो इस वक्त नेता ममता बनर्जी के साथ खड़े भी हैं, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं उनके कामकाज के तरीकों को लेकर। इस बीच तो ममता बनर्जी की पार्टी के भविष्य के बारे में तमाम बातें, तमाम अटकलें लग रही हैं। और तेशी ने, हमारी सहयोगी जो उन्होंने प्रकाश से बात किया, ये पहले उन्हें सुन लेते हैं। पहले संदेश बताइए, आपका संदेश क्या है? बंगाल के लोग जो राय, जो मैंडेट दिए हैं, गणतांत्रिक देश के गणदेवता जो मैंडेट दिए हैं, मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए क्या करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बाहर जाता हूँ। बंगाल की जनता के लिए क्या कहना? डेवलपमेंट चाहिए। आपने इस्तीफा क्यों दिया? सर बाहर आ जाइए, बाहर आ सर आपने इस्तीफा क्यों दिया? आपका कारण क्या था? अपने मन से दिया। अपने करप्शन बहुत था। मैं बाहर बोल रहा हूँ। क्या करप्शन था? आपकी बात नहीं सुनी गई। करप्शन था, आपकी बात नहीं सुनी गई। क्या मैं बोल रहा हूँ। क्या अभी आप लोगों से किसी मानुष मैंडेट दिए थे, वही मैंडेट के एक्सेप्ट करे, हम रिजाइन कर। आपको मैंडेट, लेकिन आपने रिजाइन क्यों किया? जैसे आदमी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया है, तो मैंडेट को देखते हुए ये हम लोगों का एक्सेप्ट करना है। सो दैट सर, आपसे टीएमसी को कॉल आया किसी का कि नहीं, पार्टी ऐसा किसी ने वो तो होगा ही। सर रीजन आप लोग क्या कहेंगे? कहाँ पे वो क्रैकिंग पॉइंट क्या रहा? अरे आप सब एकजुट हो जाइए ना। बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, वो मैंडेट को देखते हुए मैं रिजिग्नेशन दिया। बंगाल के लोगों के मैंडेट को देखते हुए आपने रिजाइन किया है, ठीक है। तो मैंडेट को देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया, कह रहे हैं अगले सांसद। लेकिन टीएमसी में मचे घमासान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने सांसदों को कहा है कि अहंकार के कारण टीएमसी खत्म होने के कगार पर। मैं एक ही बात कहूंगा, अहंकार से राजनीति नहीं होती। मैं बंगाल कई बार गया हूं, देखा है वहां पर जो अत्याचार हुए हैं। वहां की जनता तिल तिल परेशान थी, और आज जब जनता का गुस्सा फूटा तो देखिए ममता जी की पार्टी बिखर गई। तो अहंकार और भ्रष्टाचार के बिना पर जो राजनीतिक इमारत खड़ी होती है वो गिरती भी है। तो आप देख रही हैं, अब सुना है वो कांग्रेस के दरवाजे पे जा रही हैं। उनको शुभकामना, जो करना है करें। जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं, जिसका जो मर्जी है वो करेंगे। लेकिन आने वाला दिन में ये साबित हो जाएगा, जब भी पार्टी का सामने कोई खतरा आया है, जब भी ममता बनर्जी बड़ी मुसीबत में पड़ी है, अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर, ममता बनर्जी जीते। तो फिर ममता बनर्जी का सामने एक बड़ा जंग आया, बड़ा लड़ाई आया। अभी देखना है, इंतजार कीजिए। ये तो लड़ाई शुरू हुआ, ये तो जंग शुरू होगा। तृणमूल कांग्रेस का सिंबल रहेंगे क्या? कांग्रेस का सिंबल होंगे? ये इतना मैं बता सकेंगे नहीं। मैं तृणमूल पार्टी में है, तृणमूल में थे, तृणमूल में रहेंगे। और तृणमूल का पार्टी का लीडर ममता बनर्जी, जब तक हम लोग का शरीर में खून है, हम लोग ममता बनर्जी का साथ